ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसका स्मेल स्ट्रक्चर कैसा है। और थोड़ा भी अगर आपको फ्लोरल टच परफ्यूम का पसंद है तो आपको ये अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और बजट रेंज परफ्यूम के साथ आ गया हूँ, अजमल का सिल्वर शेड। इससे पहले कि डिटेल में बात शुरू करें इसके प्रोजेक्शन, लॉन्जेटिविटी और रियल फील की, मैं आपको इसका बॉटल दिखाना चाहूँगा। ये ग्लास बॉटल है बिल्कुल, ठीक है। और ये जो कैप है ये प्लास्टिक कैप है, बट ये देखने में मेटालिक लगती है, तो ये एक अच्छी बात है। थ्रो की बात करूं और इसके एटमाइजर की, तो वो आप देखिए, काफी डिसेंट सा थ्रो है। बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, खराब भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। हम्म, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नोट्स की। इनिशियली मेन पता चलता है वो है सिट्रसेस, बर्गमॉट, फिर अपना और वायलेट लीफ, ये सारे टॉप नोट्स हैं। मिड नोट्स की बात करूं तो वही जैस्मिन, जो फ्लोरल नोट्स हैं, रोज, उसके अलावा आयरिस का नोट। बेस नोट्स में मोस्टली वुडी नोट्स हैं, पचूली, टोंका बीन है, वाइट मस्क है। और वुडी नोट्स में स्पेशली सैंडलवुड और सीडरवुड आते हैं। इनिशियली 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसमें सिट्रसेस का जो पंच है वो पता चलेगा, ठीक है। स्पेशली जो लेमन का पील होता है, नींबू का छिलका, और अपना जो बर्गमॉट होता है, उन सब का जो फील है वो 1 से 2 मिनट तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर धीरे धीरे जो इसका मेन कैरेक्टर है, यानी कि जो फ्लोरल नोट्स हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म होने लगेगा ये। और उसमें भी जो दो तीन जो स्पेशल नोट हैं, जैस्मिन का और आयरिस का, वो आपको ज़्यादा पता चलेगा। और आयरिस के नोट्स मोस्टली परफ्यूम में होते हैं, तो उनकी स्मेल आपको पता होगी। जो लिपस्टिक की जो नोट होता है, या जो टैल्कम पाउडर का जो सॉफ्टनेस होती है, उस तरीके का नोट। घर में आपकी जो बहन या फिर जो मम्मी का जो मेकअप बॉक्स, तो उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, फाउंडेशन, लिपस्टिक, ये वो कुछ ना कुछ। तो उससे जो स्मेल आती है, जो थोड़ा हल्का आर्टिफिशियल सी भी लगती है, लेकिन ऐसी स्मेल जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ, मतलब बार बार स्मेल करने का मन करे, उस तरीके की स्मेल है वो, ठीक है। सॉफ्ट सटल बट आर्टिफिशियल स्मेल लगेगी, मेकअप जैसी। तो वैसा ही है इसका भी सीन। बेस नोट्स की बात करूँ तो कुछ टाइम बाद जो हल्की सी स्वीटनेस का जो टच है वो टोंका बीन से आता है। और मस्क जो है उसका पता चलता है काफ़ी, कि जो वो सॉफ्टनेस और जो वो बैकग्राउंड में जो हल्की सी स्वीटनेस है, टोंका बीन वाली नहीं, डिफरेंट ये आर्टिफिशियली वाली स्वीटनेस, वो मस्क से आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो परफ्यूम है लीनियर हो जाता है 2 5 6 मिनट के बाद, ठीक है। मतलब इसका मेन कैरेक्टर सारे फ्लोरल नोट्स ही हैं, और जो बैकग्राउंड में जो मस्क है और जो क्या कहते हैं अपना जो टोंका बीन है, वो लोग प्ले करते हैं, और वो थोड़ा एज आपको मेटालिक जो नोट है वो लेके आते हैं, उनकी वजह से है ये मेटालिक नोट। मैं कहूँगा कि वही मेटालिक नोट, यानी कि अल्कोहल का प्रेजेंस नहीं, बट आर्टिफिशियल नोट, ठीक है, जो नेचुरल ना लगे, उस तरीके का नोट है ये, ठीक है। हल्का सा स्वीटनेस, हल्का सा सट, किसी के लिए बुके लेके जा रहे हैं, या फिर जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोरल फ्लावर्स हैं, ठीक है, जैस्मिन, लिली, रोज इतना नहीं पता चलता, बट उस तरीके का जो मतलब एक मिल के जो खुशबू आती है, वैसे नोट्स हैं इसमें। मैं बताना चाहूंगा कि ये परफ्यूम क्लोन करता है अपने क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर को। तो दोनों डिफरेंट लीग के परफ्यूम है बिल्कुल। वो तो अलग ही, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं आप इसको, 25 से 30 हज़ार का आता है वो। अलग ही उसमें डिफरेंट लेयर्स आपको पता चलेंगी, हल टॉप नोट्स में, मिड नोट्स में, बेस नोट्स में। बट अगर इसको एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम बात करें, स्पेशली जिस बजट में आता है उसकी भी बात करेंगे, तो उस हिसाब से ये काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। चाहे आप इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें, चलिए परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्शन है, जो 1.5 से 2 घंटे खिंचता है, क्रिएटिविटी 6 से 7 घंटे, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 8 से 10 स्प्रेज लगेंगे, और उतनी स्प्रेज में आप उस हिसाब से प्रोजेक्शन और लॉन्जेटिविटी दोनों निकाल सकते हैं। ऑफिस इवेंट्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 4 से 5 स्प्रेज काफ़ी रहेगा
क्योंकि ये रूम फिलिंग परफ्यूम है, तो काफ़ी जल्दी स्प्रेड होता है ये एनवायरनमेंट में। तो उस हिसाब से ये कुछ लोगों को ज़्यादा चुभ सकता है अगर आप ज़्यादा स्प्रेज लगा लेंगे तो इसलिए अवॉइड करिए। तो एक चीज़ है स्मेल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, ये बाकी फ्लोरल परफ्यूम से अलग इसलिए है क्योंकि वही जो वो मैंने आपको मेटालिक नोट बताया उसके कारण का। हाँ, गर्मियों में जो ह्यूमिड वेदर है, जो हॉट एनवायरनमेंट है, उसमें आप इसको अवॉइड करिए। स्पेशली जो 12-1 से लेके 2-3 बजे तक का जो टाइम होता है दोपहर में, क्योंकि उस हिसाब उस टाइम पे ये थोड़ा ज़्यादा आपको स्क्रीचिंग और थोड़ा ज़्यादा नाक में चुभ सकता है ये। हाँ, लेकिन अगर 4-5 बजे के बाद आप समर इवनिंग्स में कहीं बाहर जा रहे हैं दोस्तों के साथ या कैजुअली ऐसे ही मतलब डेट वगैरह पे जा रहे हैं या कहीं भी और कुछ भी किसी से भी मिलने जा रहे हैं, चाहे बाहर या चाहे एसी एनवायरनमेंट में, और या फिर अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 30-35 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता, तो उन जगहों पे ये काफ़ी आपको अच्छा परफॉर्म भी करेगा, अच्छा निखर के भी आएगा, मतलब आसपास के लोगों को ये अच्छा ही लगेगा, सटल लगेगा इन नेचर। ओवरऑल यही था इसका रिव्यू परफ्यूम का। ठीक है, अजमल का सिल्वर शेड। इसके बजट की बात करते हैं कि मैंने जो इसको खरीदा था वो 1100 तक में खरीदा था शायद मिंत्रा से सेल में, बट आई गेस थोड़ा ये महंगा हो गया है। मोस्टली मैंने एक लिया था, ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है ये। तो अब भी आपको लेकिन 1200-1300 तक मिल जाना चाहिए सेल में, या फिर अगर आपको कहीं और डील मिलती है ऑनलाइन किसी और। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसका स्मेल स्ट्रक्चर कैसा है। और थोड़ा भी अगर आपको फ्लोरल टच परफ्यूम का पसंद है तो आपको ये अच्छा लगेगा। बाय द वे ये ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए परफ्यूम्स है, इसमें मैस्कुलिन जो वो टच है बैकग्राउंड में वो पता चलता रहता है। ठीक है, ये ओवरऑल रिव्यू था इस परफ्यूम का, अजमल सिल्वर शेड का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।